हिटलर ने कहा था कि जिस कौम को शिक्षा से वंचित करना हो, मानसिक, शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक अगर गुलाम बनाना है तो उसके सामने दाना फेंकने का काम करिए। ये सरकार जनता के सामने चारा फेंक रही है और गुलामी की तरफ जनता को बढ़ाने का काम कर रही है। वाटर घोटाला, वाटर घोटाला और घोटालेबाज को आपने मुख्यमंत्री बना दिया। आपने कहा कि आदर्श घोटाला देश का बहुत बड़ा घोटाला है। आपने अशोक चौहान को राज्यसभा भेज दिया। आपने कहा अजीत पवार को मैं जो है चक्की पिसिंग पिसिंग पिसिंग। जब अजीत पवार आपसे गले मिल लिए तो आपने कहा कि अब मिक्सिंग मिक्सिंग मिक्सिंग। मोदी जी कहते हैं कि लड़की पटाओ लड़की पढ़ाओ, तो क्या ये सब जुमला उनका माना जा सही है? नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ और आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। देश में चुनाव का माहौल ऐसा है कि आप कहीं भी जाइए लोग बात करते नज़र नहीं आ रहे हैं। ये पहला ऐसा लोकतंत्र का चुनाव है जिसमें लोग काफ़ी चुप्पी साधे हुए हैं। माहौल गर्म है लेकिन लोगों का माहौल जो है वो काफ़ी शांत नज़र आ रहा है। अब महज 10 दिन से भी कम समय बचे हैं पहले चरण के चुनाव में, लेकिन न जाने क्यों लोगों की इतनी चुप्पी है, न जाने क्यों लोग बात नहीं कर रहे। अब ये मुझे नहीं पता कि ये चुप्पी किस तरफ इशारा कर रही है। क्या सच में 400 पार वाली बात जो सरकार कर रही है वो सच है? जनता भी समझ ही गई है कि 400 पार जो है वो होने ही वाला है, तो बोल के क्या फ़ायदा है। लेकिन हम जो है पत्रकार हैं और आपको पता ही है कि इस समय ग्राउंड पर पहुंचना हमारी जिम्मेदारी भी है और ज़रूरत भी। तो हम ग्राउंड पर मौजूद हैं, आजमगढ़ में हैं और इस चेहरे को आप जानते होंगे। आज़ाद नेताजी हैं, समाजवादी पार्टी से भी जुड़े हुए हैं, इसके अलावा समरसता विचार मंच से भी आपका नाता है। इससे पहले भी मैं आपसे एक बार मिली थी, तब आपके आजमगढ़ की एक बिटिया थी श्रेया तिवारी, उनके मैटर पे भी मेरी आपसे बातचीत हुई थी। काफ़ी मजबूती से आप उस मैटर पे ही बात कर रहे थे। अभी तो मान रहे हैं ना कि माहौल पूरा ठंडा है और 400 पार होने वाला है, ये तो मानना पड़ेगा आपको भी। देखिए ऐसा है हाँ, मुस्कुराहट बता रही कि है आप। बीजेपी के लोग ठंडे पड़े हैं। हाँ, और जनता अंदर से गर्म है। हाँ, जनता अंदर से गर्म है। आपने देखा होगा कि गांव में कभी कभी भेली वगैरह बनती थी, कराह जो है जब चढ़ाया जाता था तो उतारना पड़ता था, तो पत्ती के नीचे उसको रखना पड़ता था कराह को। तो भेली का जब ताव होता था तो उसको सेवरहट टाइप बनाकर उसको उतारना पड़ता था। इसलिए कि भेली बनानी होगी तो 2.5 बाल्टी रस में आपको भेली तैयार करना है, तो उसका मौन धारण करना, गुड़ का मौन रहना भेली को बनाने का संकेत देता है। उसी तरीके से जनता इस बार मौन है। इनके बुलडोजर का जवाब लोकतंत्र में अपने वोट के अधिकार से देगी। और ये जनता ये डिस्टर्ब हो चुके हैं। बताइए, इनको पता नहीं कि 400 पार बोल रहे हैं। जनता कह रही क्या इस बार आप जीतेंगे, या आपकी सरकार अगर हम बनाते हैं तो तेल 400 के पार, दूध 400 के पार, और आपके रसोई दूध की बात नहीं, सीट की बात हो रही है 400 पार। ये वो उसी की बात कर रहे हैं। ये सीट उठ की बात नहीं कर रहे हैं। अगर ये सीट की बात करते तो नीतीश कुमार कह रहे हैं कि 4000 के पार, तो मैं 4000 के पार समझूं कि 400 के पार समझूं? मैं तो समझ नहीं पाता कि इनकी वॉशिंग मशीन कैसी है कि जो इनके वॉशिंग मशीन से नहा कर निकलता है, तो इनके वॉशिंग मशीन से जो भी अगर भेंट कर लिया, अब वॉशिंग मशीन में स्नान ध्यान कर लिया, वो देशभक्त है। जिसने इनके वॉशिंग मशीन का विरोध कर दिया वो देशद्रोही है। तो ये लोकतंत्र संविधान से चलता है, तुम्हारे वॉशिंग मशीन से चलने वाला नहीं है। जनता इसीलिए शांत बैठी है। और देखिएगा, जनता शांत है, आप अकेले काहे तब इतना रोष में है? नहीं, जनता शांत है, मैं रोष में नहीं हूँ। ये जनता का रोष मैं बता रहा हूँ। अभी जनता अपनी पूरी बात तो जान रही है, लेकिन रोड पे अभी बताइए, मरीज को अगर दवा क्या देना है डॉक्टर जानता है, और जनता को क्या सही बात है क्या गलत बात है ये नेताओं के माध्यम से उनको बताया जाता है, और नेताओं के माध्यम से जनता के बीच से बात निकल भी आती है। तो गांव-गांव में ये लोग घूम रहे हैं। जनता कह रही है कि इस बार आप जाइए। समाजवादी पार्टी मजबूत लग रही है क्या आपको इस चुनाव में? इस बार इंडिया बनाम एनडीए की लड़ाई है। पूरे देश में इंडिया मजबूत होगा,
एनडीए मजबूत नहीं होगा, क्योंकि प्रत्येक नागरिक मुद्दे क्या रहेंगे, क्यों आपको वोट दिया जाए? क्योंकि भाजपा जो है वो ये कह रही है कि हमने किसी जाति मजहब को देख के कोई भी योजना नहीं चलाई, हमने राशन दिया सबको दिया, हमने आवास दिया सबको दिया, कोई एंगल नहीं ढूंढा। तो आपका जो समाजवादी पार्टी है वो कहीं एमवाई फैक्टर पे काम करता है और वही लोग आपको वोट देते हैं। तो वो उन पर भी हमने सेध मारी है, हमने मुसलमानों और यादवों के लिए भी बहुत काम किए हैं, ये भाजपा का कहना है। तो आपको क्या लग रहा है कि मतलब इतना काम भाजपा कर दी है, गिनाने लगती है, कभी राशन योजना, कभी किसान योजना, कभी ये योजना, कभी वो योजना, आप किस मुद्दे पर लड़ेंगे? ऐसा है, ये सरकार राशन योजना कह रही है। हिटलर ने कहा था कि जिस कौम को शिक्षा से वंचित करना हो, जिस कौम को मानसिक, शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक अगर गुलाम बनाना है तो उसके सामने दाना फेंकने का काम करिए, उसके सामने चारा फेंकने का काम करिए। ये सरकार जनता के सामने चारा फेंक रही है और गुलामी की तरफ जनता को बढ़ाने का काम कर रही है। और आप जो कह रही हैं कि इन्होंने विकास किया, बताइए कि उत्तर प्रदेश के लोग जाकर बिहार के अंदर नौकरी पा रहे हैं मेरे पत्रकार साथियों, और उत्तर प्रदेश में आपकी नौकरी नहीं। आप कह रहे हैं कि मैं मुसलमान के लिए, हाँ आपने मुसलमान के लिए क्या किया, आप देश देख रहा है। आप मट्टी मजिल करने से रोक रही हैं मुसलमानों को। आप देख लीजिए गाजीपुर में क्या हुआ। मैं वही कहने वाली थी, ज्यादा ना चिल्लाइए, बहुत लोगों को साफ किया जा रहा है, आप भी अकेले ही बोल रहे हैं। अरे भाई मुझे भी कल साफ कर दे। हाँ। मैं तो चाह रहा हूं कि मुझे भी साफ कर दे, लेकिन मेरे खून का, लहू का एक एक कतरा माँ भारती को मजबूत करेगा, हिंदुस्तान को मजबूत करेगा। आप किसी को तो बचा नहीं है। कहते हैं कि अगर मान लीजिए विपक्ष को वोट दे भी दिया जाए तो कौन बनेगा प्रधानमंत्री, कौन है, किसको बनाएंगे? जैसे देखिए, चेहरा ही नहीं तय हो रहा। अभी बीजेपी का एक एड कैंपेन चला था जिसमें एक दुल्हन बैठी हुई थी और दूल्हे की तलाश हो रही थी। वाले सिर्फ दुल्हन की तलाश करते हैं, दूल्हे की तलाश करते हैं। ऐन मौका से दूल्हा गायब हो जाता है, जैसे मध्य प्रदेश में इन्होंने किया, जिस तरह से आसाम में किया। वहां आसाम में आपने देखा भाजपा के कार्यकर्ता चिल्ला रहे थे कि वाटर घोटाला, वाटर घोटाला, वाटर घोटाला, और घोटालेबाज को आपने मुख्यमंत्री बना दिया। आपने कहा कि आदर्श घोटाला देश का बहुत बड़ा घोटाला है, आपने अशोक चौहान को राज्यसभा भेज दिया। आपने कहा अजीत पवार को मैं जो है चक्की पिसिंग पिसिंग पिसिंग, और जब अजीत पवार आपसे गले मिल लिए तो आपने कहा कि अब मिक्सिंग मिक्सिंग मिक्सिंग। ये दोहरी पड़राली नीति मुझे समझ में नहीं आती। अरविंद केजरीवाल जब सच बोलता है तो आप उनको जेल की सलाखों में भेजते हैं। सतन जैन ने क्या कर दिया भाई, मनीष सिसोदिया ने क्या। आप लोकतंत्र में जब जब आप विपक्ष को खत्म करेंगे, ये समझदार होते ना, विपक्ष सत्ता पक्ष का आईना होता है। विपक्ष जो है आईना दिखाता है सत्ता पक्ष को, आईना ही आप दूर कर दे रहे हैं। आज चेहरे पे डस्ट धूल लगी हुई है तो चेहरे को ये भाजपा के लोग साफ नहीं कर रहे हैं, जाके शीशे को साफ कर रहे हैं, उसको साफ कर रहे हैं। अरे पहले चेहरे को साफ करो। आज देश आपसे पूछ रहा है रोजगार कहाँ है, स्वास्थ्य कहाँ है, महंगाई देख रही है, 1000 के पार आपने। ये सब मुद्दा नहीं है, क्या बात कर रहे हैं? महंगाई कभी मुद्दा बनता है, रोजगार क्या बात कर रहे हैं? ये मुद्दा अच्छा, ही नहीं है। रोजगार मुद्दा है राम मंदिर, बात करिए ना, राम मंदिर की क्या बात। देखिए लोकतंत्र, एक महंगाई मुद्दा देश राम मंदिर से चलेगा, फर्क ही नहीं पड़ता है। आप अकेले नहीं नहीं, देश खुद बोलेंगे कि विपक्षी है इसलिए महंगाई की बात। देश राम मंदिर से चलेगा कि देश संविधान से चलेगा? वो सही है, लेकिन ये नहीं, आप बताइए, देश संविधान से चलेगा कि आपके मंदिर से चलेगा? आप बताइए। वो ठीक है, आप जो बोल रहे हैं बात ठीक है, पर बताइए मुद्दा बन सकता है कभी? जो आप महंगाई की बात कर रहे हैं, जो आप रोजगार की बात कर रहे हैं, फर्क किसका? आप बताइए। नहीं, एक बताइए, नौजवान आज देश आत्महत्या हो रही है, मुख्यमंत्री आवास के बगल में आत्महत्या हो रही है, मुख्यमंत्री के आवास के बगल में गोलियों से भून दिया जा रहा है लोगों को। उन्नाव में क्या हुआ, हाथरस में क्या हुआ, आप देख लीजिए। पूरे प्रदेश में बहन बेटियों की मान और सम्मान और इज्जत सुरक्षित नहीं है। बहन बेटियों को आप कहते हैं कि हम इनके लिए जियो टॉलरेंस जो है व्यवस्था, आप बताइए कहाँ वो लागू हो रही है? जिस 10-90 पे लोग जाते थे वहीं तिवारी की हत्या होती है। क्या बात करते हैं?
कहीं पे भूमिहार की हत्या हो रही है, कहीं ठाकुर की हत्या हो रही है, कहीं ब्राह्मण की हत्या हो रही है, कहीं पिछड़े की हत्या हो रही है, कहीं दलित की हो रही है, कहीं माइनॉरिटी लोगों की हो रही है। आप हत्यावादी पार्टी हैं कि आप एक सेकुलर पार्टी है? तो देश पूछ रहा है आपसे, आप सच बोल नहीं पा रहे हैं। और जब जनता सच पूछ रही है तो आप मंदिर पे आ रहे हैं। मंदिर और मस्जिद से देश का भला नहीं होगा। देश को आपको समझ में, जो वोटर्स हैं वो ये तो कह रहे हैं ना कि अब की बार 400 पार। वोटर नहीं कह रहे हैं। हाँ। ये वोटर नहीं कह रहे हैं, कौन कह रहा ये है? इनकी वॉशिंग मशीन कह रही है। जो जगह जगह जिले जिले में इनकी वॉशिंग मशीन जो बैठा, अरे भैया आप इस बार 400 पार, कहीं नीतीश कुमार कह रहे हैं कि 4000 पार, कहीं कोई 10,000 पार। तो ये बताइए कि लोकसभा की 543 सीट है कि 4000 सीट है? मैं पूछना चाहता हूं नीतीश कुमार जी से कि नीतीश कुमार जी आप बताइए कि देश में 543 सीट है कि 4000 सीट है? ये लोगों का दिमाग काम नहीं करता। फिसल जाती है जुबान कभी कभी। आप अरे तो मोदी जी कहते हैं कि लड़की पटाओ लड़की पढ़ाओ, तो क्या ये सब जुमला उनका माना जा सही है? अगर ये जुमला सही है तो सड़कों पे चोरी हत्या बलात्कार हो रहे हैं, इसको माना जा सही है? आप बताइए पत्रकार साथियों, क्या ये सही है? लोकतंत्र में बहन बेटियां सुरक्षित नहीं रहेंगी? भाई लेके जाता है हाथ से बहन को स्कूल छोड़ने के लिए, स्कूल के गेट पे बहन बेटियों की हत्याएं हो जा रही है। आपने फर्स्ट में आपने उठाया सरिया तिवारी का मुद्दा। सरिया तिवारी का मुद्दा मैंने उठाया, हाई कोर्ट में मामला चल रहा है जिसमें हियरिंग हो रही है, और इसमें सब बेनकाब हो जाएंगे। मैं बाबा जी से जाकर मिला था, मुख्यमंत्री जी से। अच्छा। जनता दर्शन टोपी पहन के गए थे कि नहीं? अरे टोपी तो पहन के जाऊंगा, ये टोपी सेकुलर टोपी है। नहीं, बाबा जी को लाल रंग नहीं अच्छा लगता नहीं नहीं, तो बात समझिए, बाबा को लाल टोपी पहन के गए थे कि नहीं? नहीं, टोपी पहन के गया था मैं। हाँ ठीक है, तब क्या टोपी बात हुआ? बाबा ने कहा कि आप जो है समस्या क्या है बताइए। मैंने बाबा को सारी समस्या बताया कि ये लड़की परिचय क्या दिया आप अपना? मैंने बताया कि मैं आज़ाद नेता बोल रहा हूँ और राष्ट्रीय अध्यक्ष मैं समरसता विचार मंच का हूँ, और इस तरह की समस्या है और इस तरह की कैजुअलिटी हुई है, इसमें आप कोई डिसीजन लीजिए। तो उन्होंने आदेश किया, जांच अभी जो है प्रचलन में है अभी, तो अभी सारी कार्रवाई होगी। दूध का दूध पानी का पानी होगा। आप सपा नेता हैं और आपको भी मदद के लिए कहीं ना कहीं बाबा के अरे पास भाई जाना जाहिर सी पड़ रहा बात है। नहीं नहीं, अगर मुख्यमंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री हो, अगर मुख्यमंत्री हो गया तो पूरे प्रदेश का होगा, और प्रधानमंत्री हो गया तो पूरा देश का हो गया। अगर ये मैं कह दूं कि बाबा योगी आदित्यनाथ जी सिर्फ भाजपा के मुख्यमंत्री हैं, नहीं, वो मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश के हैं। अब पूरे प्रदेश की जनता आपके पास जाएगी, हाँ, तब फर्क होगा जब आप बदले की भावना से कार्रवाई करेंगे। आपने एक बुलडोजर यहीं पे अहिरौला में मौर्य समाज के दंपति को, प्रेस को सटा सटा के मारा गया और पूरे परिवार को जो बर्बाद कर दिया गया। आपका बुलडोजर वहां काम नहीं कर रहा है। हरिहरपुर में आपका बुलडोजर काम कर रहा था। दोहरी प्रणाली नीति का हम विरोध करते हैं मैडम। अगर मैं मुलजिम, आप भी मुलजिम हैं, तो कार्रवाई समानांतर होनी चाहिए। आप बदले की भावना से कार्रवाई करेंगी तो कहीं ना और करने में अंतर है। देश का प्रधानमंत्री जाके कहता है कि मैं सबको हवाई चप्पल से हवाई जहाज पे पहुंचाऊंगा, आप पैदल चलने की बात करते हैं। आप पैदल चलने की बात करते हैं और हवाई जहाज की बात करते हैं। आप कभी कभी फ्लाइट से उड़ने की बात करते हैं, आप कहीं पैदल भी चलने नहीं देते। तो बताइए कि दोनों काम आप ही करेंगे। अच्छा, आपके यहाँ से भाजपा का टिकट मिला है, अपने क्षेत्र में ऐसे नेता रहे हैं जो सबसे मिलते रहे हैं और इसीलिए उनका विश्वास जो है वो भाजपा उन पर दोबारा की है। क्या लगता है आपको? देखिए, पहली बात तो निरहुआ जी नेता नहीं है, नेता नहीं है, वो एक कलाकार है। हम कलाकार के रूप में उनका सम्मान करते हैं, नेता नहीं है, वो एक कलाकार है। रही बात जनता कि तो मानती है ना नेता, आपके मानने से क्या होता है? नहीं नहीं, जनता तो इस बार फैसला लेने जा रही है। पे आप ही को आके बता रही, हम लोगों को तो नहीं बता रही। आपको इसलिए नहीं बता रही है कि अगर आप जनता, हो सकता है कि आप भी वो सच बोलने भी हो, आप भी अंजना ओम
बोलने लगे। इसीलिए जनता सोच रही है कि पत्रकारों से दूरी बनाइए, आप प्राइमरी पाठशाला से नजदीकी बनाइए जहां पे वोट करना है। तो जनता को जहां वोट करना है वहां लगी हुई है, निगाहें उसको देख रही है कि 25 मई का दिन कब आएगा। जनता इसको ढूंढ रही है। अच्छा, जनता में मुद्दे क्या हैं इस बार चुनाव के, अपने मुद्दे क्या हैं? मुद्दा मैडम देखिए, अभी सठियाव अभी चीनी मिल है, अभी देवारा में आप चली जाइए, यहीं से गोपालपुर विधानसभा है, वहाँ के हमारे क्रांतिकारी साथी नफीस अहमद साहब विधायक हैं। आप चली जाइए उस देवारा के अंदर, अभी फसल गन्ना की खड़ी है और आप चीनी मिल को बंद कर दिया। आप बताइए किसान गन्ना लेके कहाँ जाएगा? आपने अभी तक उसका पेमेंट नहीं हुआ, जितने लोग का गन्ना है आपने तौल कराई है, अभी तक गन्ना आपने देने का काम नहीं किया। सिंचाई आपने मुफ्त चाहती है जनता, आपने सिंचाई का भी पैसा लिया। जनता बिजली की व्यवस्था चाहती है, जनता स्वास्थ्य चाहती है, रोजगार चाहती है, नौकरी चाहती है। आप उत्तर प्रदेश में जनता जब से आपके 7 साल संभवतः होने जा रहा है आपकी सरकार को, आपकी सरकार में जितने पेपर हुए हैं सब लीक होते जा रहे हैं, सब पेपर लीक हो गए। और आप कहते हैं कि हमने नौकरी दे दिया। बता दीजिए कि अगर आप नौकरी देते तो उत्तर प्रदेश की जनता बिहार में जाकर नौकरी करती। यहाँ से हजारों हजार नौजवान बहन बेटियां जाकर नौकरी कर रही बिहार के अंदर। आप पता करिए, लाखों लोगों ने नौकरी पाया है वहाँ जाकर बिहार में। और आपकी इतनी बढ़िया सरकार चल रही है कि डर के मारे जनता नहीं बोल रही है कि इनका बुलडोजर कब जनता के ऊपर। हमारे वोट भी तो डाल सकती है, नहीं बोल रही? नहीं, डाल देगी वोट नहीं डालेगी। अगर जनता बोलेगी, जनता अगर बोलेगी तो बुलडोजर से ये घर गिराएंगे। तो जनता बोलेगी, डर नहीं लग रहा तो मुकदमा नहीं। मुझको डर किस बात का है? मेरे आगे पीछे कौन है भाई? न मेरे पास औरत है, न मेरे पास लड़का है, न मेरे पास बैंक बैलेंस है। मैं डर किस बात में? फक्कड़ घुमक्कड़ आदमी, मैं सच बोलता हूँ, तलवार की धार पे बोलता हूँ। आपके पास भी परिवार नहीं है? नहीं, मैं भी अनमैरिड हूँ, मैं अनमैरिड हूँ, मेरे पास परिवार नहीं है। अब मुझे बर्बाद करके क्या पाएंगे? अब मैं जरूर उम्मीद रखता हूं कि इस तरह से हम जैसे बोलने वाले लोगों को ये सरकार स्पष्ट बोलने वाले को जो है सही दिशा में हम जो बोल रहे हैं इस पे अमल भी करेगी। हम इस पे विचार भी करते हैं। अच्छा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अरविंद केजरीवाल की, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते रहे, खुद ही भ्रष्टाचारी मिल गए। लोग कह रहे हैं कि अन्ना हजारे से उनका नाम, अन्ना हजारे के प्रोटेस्ट से उनका नाम सामने आया था। भ्रष्टाचार के खिलाफ एक उभरता चेहरा नजर आए थे। चप्पल पहनते हैं, साधारण कपड़े में दिखते हैं। लोग सोचते थे कि ये तो कम से कम जनता के साथ फ्रॉड नहीं करेंगे। अब शराब घोटाले में उनका नाम आ गया। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अभी प्रशासन के लोग चाहें मेरे पे 10 मुकदमा करेंगे, और जब तक मुकदमा का जो है सच्चाई से भेंट न हो, जब तक चार्जशीट फाइल न हो, तब तक हम गुनाहगार नहीं हैं कह जाएंगे। ये लोग देखे हैं कि पूरे देश में विपक्ष जो है, और राष्ट्रीय पार्टी है आम आदमी पार्टी, उन्होंने देखा कि दिल्ली के किला को कैसे फतह करना है, दिल्ली के किला को कैसे हम ध्वस्त करेंगे इनके मंसूबे को। तो उन्होंने अरविंद केजरीवाल को, उनके सत्येंद्र जैन को, मनीष सिसोदिया को इस जेल की सलाखों में भेज रहे हैं। ये लोकतंत्र में विपक्ष को, देश के विपक्ष के नेता सब जेल में चले गए थे। जेपी का आंदोलन आपने पढ़ा होगा। ऐसा नहीं है, आप जेल में भेजिए, जेल में गए। अभी देखिए, आप किसी पे आरोप सिद्ध नहीं कर पा रहे हैं, आरोप लगा के जेल भेज सकते हैं। भाई आपके सरकार में दम है, हम मानते हैं, लेकिन दोष सिद्ध नहीं कर पाएंगी, ये बहुत मैं गारंटी से कह रहा हूं। आप किसी को दोष लगा दीजिए कि मैं रास्ते से जा रहा था और रास्ते से आ रहा था, ये तो कोई किसी पे आरोप लगा सकता है, लेकिन आरोप लगाकर सिद्ध करना यह मिथ्या है। मिथ्या तैयार करके और किसी को में है। और सच्चाई ये है मैडम, बोलता है उनको ये किनारे करते हैं। खुद ब खुद ईश्वर चाहेंगे तो जनता इनको खुद किनारे कर देगी। क्योंकि जनता, देखिए आप गई होंगी, गांव-गांव घूमी होंगी, जनता बोल रही है कहीं, जनता साइलेंट है।
जनता जान रही है कि अभी राशन राशन एक बड़ी योजना है गांव में। नहीं नहीं योजना नहीं जेकर है। नमक खैले ही होके धोखा थोड़ी दे। नहीं तो एक बात, राशन के साथ नमक कहाँ आ गया? राशन नमक नहीं बटा। नहीं 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 आप देखते नहीं आप हैं। एक मिनट, आप 5 किलो सरकार का राशन काम में- नहीं देख नहीं, रहे नहीं, हैं। 5 बस किलो आप राशन में- चश्मा उतारिए, नहीं नहीं चश्मा आप उतारिए। बताइए कि 5 किलो राशन के साथ आप नहीं बताइए कि नमक मिल रहा है? कोविड आज समय में करंट- बटा था। नहीं नहीं करंट तो उस बताइए। समय खाए हैं ना नमक। नहीं नहीं एक बात बताइए, अभी 5 किलो राशन पे ये आपको अभी नहीं बट रहा है, नहीं बट रहा है ना? लेकिन बटा एक है। मिनट, अब जब 5 किलो राशन पे नमक नहीं बट रहा है तो आप ये कैसे कह दें कि नमक मैं खाए नहीं कह रही हैं? हूँ, जनता दूसरी कह रही चीज- है कि जिसका नमक खाए हैं। दूसरी चीज मैडम, हाँ। 5 किलो राशन देकर जनता को ये लोग भरमा रहे हैं और जनता सोच रही है कि इनको जब चुनाव 25 मई आए हम अपने जो है जुबान को चुप करके इनके बदलाव के लिए एक वोट हम करेंगे, इंडिया को मजबूत करेंगे। वो ये धोखेबाज, ये जो फ्रेब और झूठ बोलकर सत्ता में आ सकते हैं लेकिन झूठ बोलकर दिलों पर राज नहीं तो किया आप जा बताइए, सकता। गठबंधन कौन कौन सी सीटें जीत रही है? कौन कौन सी सीटों पे आपको लगता है पक्का है कि आप जीत जाए? अब हम आपको बता दें और पता चला कि जैसे पेपर लीक कर रहे हैं उसे हमारी बात भी लीक हो जाए तो मैं इतना जरूर कहूंगा कि ये पेपर लीक कर सकते हैं। आजमगढ़ में ही बता दी, चलिए यहीं खड़े हैं, यहाँ की बताइए, यहाँ पे का- कौन जीतेगा? यहाँ आप खड़ी है वहीं बता दीजिए। यहाँ लाखों लाख वोट से जीत रहे हैं। यही बगल में लालगंज है, यही बगल में बलिया है, यही मऊ है, यही गाजीपुर है, यही आपके बगल में देवरिया है, यही कुशीनगर है। ये पूरे प्रदेश की बात बता रहा हूँ कि कहीं ये जीतने उतने की स्थिति नहीं है। 80 में 80 सीटें हारेंगे और इंडिया गठबंधन चुनाव जीतेगा। 80 में 80 हार जाएंगे उत्तर प्रदेश। हार जाएंगे ये लोग, क्योंकि 80 में 80 मैं सच बोल अब रहा हूँ। आप कह रहे हैं कि जो योगी जी का गढ़ गोरखपुर है उसमें से भी रवि किशन जो है वो हार जाएंगे और काजल अरे निषाद रवि जीत किशन, अच्छा एक बात बताइए, रवि किशन या कोई हो, ये कलाकारों की क्या बात कर रही हैं? जाएंगे। वो भी तो कलाकार हैं भाई, नहीं, वो भी तो नहीं, कलाकार, नहीं, अभिनेत्री नहीं, है नहीं, वो भी। एक बात सुनिए, टीवी वो वहाँ की चैनल- लोकल टीवी है में कि आती नहीं? थी कि नहीं? नहीं वो टीवी में आती थी कि नहीं नहीं? लोकल है कि नहीं? हाँ। वहाँ की लोकल है कि नहीं? वहाँ की मुकामी है कि नहीं? काजल निषाद जो है गोरखपुर की बेटी है कि नहीं, आप बता दीजिए। बहू है, बहू। बहू है ना, तो बहू भी लड़की के समान होती है। मानती हैं? नहीं मानती हैं कि नहीं? सही है, सही है। लड़की समझो चाहे बहू है और घर के बाहर गई तो अपने ससुर को अपना बाप समझती है, को बचाती है, अपने आंचल में पूरे घर की इज्जत को लेकर चलती है। तो ये बताइए काजल निषाद अगर वो घर की है तो घर के लोग को, गोरखपुर के लोग देखेंगे कि रवि किशन बाहर कलाकार देखेंगे। अब 5 साल तो रवि किशन को देख चुके हैं, अभी तो उसके मैं ईश्वर से कहूंगा कि काजल निषाद को सेहत दे, अब पुनः वो चुनाव में स्टैंड करे। उसकी सेहत ठीक नहीं है, पता चला है मीडिया के साथियों से। तो लोकल बनाम जो है बाहरी की लड़ाई है और आजमगढ़ का गढ़ रहा है। यहाँ पे घर घर में सेकुलर विचारधारा है। यहाँ पे अब कोई यहाँ इफुपट नहीं है। यहाँ चुनाव एकदम, मैडम ईमानदारी से कह रहा हूँ, एक आजमगढ़ में भी लोकल और बाहरी और भीतरी की लड़ाई है, अपने और नहीं पराये की नहीं लड़ाई। समाजवादी बनाम बाहरी की है। यहाँ समाजवादी बनाम बाहरी का है। हाँ। यहाँ समाजवादियों का गढ़ रहा है, चौधरी चरण सिंह से लेके अब डर तक। तो रहा था, लेकिन रवि के वो दिनेश लाल निरहुआ सेठ तो मारे थे ना। नहीं, उसके पीछे कारण था। क्या कारण था? उसके पीछे कारण था कि जिस दिन हमारा कैंडिडेट तय हुआ उसी दिन पर्चा दाखिला था। मैडम आप पता कर सकती हैं, जिस दिन कैंडिडेट हमारा आया। लेट क्यों, इतना लेट क्यों हुआ? अब भाई इसके लिए तो संसदीय बोर्ड फैसला करेगी ना, हम तो फैसला करेंगे नहीं। अभी भी आप लोग लेट कर रहे हैं। नहीं मैडम, कई सीटों पे आप लोग नहीं नहीं मैडम, कहीं लेट नहीं है। हमारे कैंडिडेट पूरा मेहनत कर रहे हैं। बलिया में हमारा कैंडिडेट मेहनत कर रहा है, लेकिन अभी हमने औपचारिक ऐलान नहीं किया है। हैं? आप क्यों आप परेशान हैं? आपसे बता दूं कि जो ये लोग चाल चलना चाह रहे हैं वो चाल से हम बहुत सतर्क हैं और इन्हीं के चाल में ये फंसेंगे। और 80 में शिकारी ही शिकार हो जाएगा। 80 में 80 सीट गठबंधन जीत जाएगा। ये जीतेगा। बड़बोलापन नहीं लग रहा है आपको? नहीं नहीं, एकदम मुझको लग रहा है कि बड़बोलापन नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि इंडिया जीतेगा और एनडीए हारेगा। नहीं, ये 400 पार वाली बात तो नहीं है जैसे आप बता रहे हैं 80 में 80 सीट। नहीं नहीं नहीं, 400 पार वाली नहीं। वो कुछ भी बोल सकते हैं, उनके अंदर जो बोलने की कला है वो कला के बहुत माहिर हैं। अच्छा, झूठ सपा बोलने की कला। सपा के ऐसे क्या मुद्दे हैं जो वो जनता के बीच जाके समझा रही है?
या गठबंधन जो आप लोगों का है वो कैसे जनता को लुभाने की कोशिश कर रहा है, क्या बता रहा है? नहीं, जनता को लुभाना नहीं है मैडम। आप बताइए कि बहन बेटियों को हाथ पीला करने के लिए हमने 30,000 दिया। हमारी सरकार बनी तो 30,000 बहन बेटियों के जो है हाथ पीला करने के लिए दिया गया। अब बेरोजगारी भत्ता देने का काम किए, नहर का पानी फ्री किए, 72 रुपया में जो बुनकरों को बिजली देने का काम किए, किसान के नहर पानी जो है सारी व्यवस्थाएं, दूध हमने जो है यही तमौली पड़ता है, तमौली में जो है दूध की डेयरी हमने खुलवाने का काम किया। हम लोगों ने काम किया है मैडम। रिवर फ्रंट देख लीजिए आप, यही बगल में तहसील में देख लीजिए आपके कलेक्ट्रेट बना हुआ है, यही बगल में कमिश्नरी है, यही बगल में पीजीआई है, यही बगल में आपके जो है चीनी मिल है, यही हवाई पट्टी जो जाके लोग उतर रहे हैं, चढ़ रहे हैं। इतना नहीं कर पा रहे हैं कि जनता को टिकट दें, हवाई टिकट दें और जनता हवाई सर्विस करे, ये नहीं हो पा रहा है। खाली आ रहे हैं, वोट की राजनीति खाली कर रहे हैं। अब मैडम जनता इस बार सारी पार्टियां वोट की राजनीति करती हैं, कोई ऐसा नहीं, जो अलग जमीनी नहीं मैडम, जमीनी मुद्दे पे अगर बात हो तो आप देख लीजिए कि आप एक पत्रकार और बहुत निष्पक्ष पत्रकारिता आप करती हैं, और दिल्ली से लेकर आप गोरखपुर हो, चाहे फैजाबाद हो, चाहे आपके कश्मीर से कन्याकुमारी तक हो, आप तलवार की धार पे आप जो है लोगों का जो है बात सुनती हैं, और जो सही होता है, एक्चुअल होता है, वही आप दिखाती भी हैं। इसके लिए मुझे जो है आपको सर्टिफिकेट की देने की जरूरत नहीं है। आपको ईश्वर सेहत दे कि आप जनता में और सही बोलती रहें और सच की बात सुनती रहें। आपसे बता दें कि मुद्दे पे जो चुनाव होना चाहिए, ये बताइए कि मुद्दा कुछ और है और मुद्दा कुछ और बता रहे हैं। अभी बीच में कंगना रनौत को भी ला रहे हैं, उसको पता नहीं है कि 2014 में देश आज़ाद हुआ कि 1947 में आज़ाद हुआ। ये लोग जैसे दिमाग से एकदम अपसेट हो चुके हैं। दिमाग भाजपा के लोगों को काम नहीं कर रहा है। क्या है? अब देखिए 4,000 पार, कभी 400 पार, कभी 10,000 पार कह देंगे। इनको इतना नहीं पता है कि सीट कितनी है लोकसभा में। ऐसा क्यों हो रहा है भाजपा के साथ कि अब आप उनसे पूछिए नीतीश कुमार से, आप जाइएगा बिहार, आप तो बिहार भी जाती हैं, आप बिहार जाइएगा तो नीतीश कुमार से पूछिएगा कि आप क्यों 4,000 के पार कह रहे हैं। मोदी जी तो 400 पार कह रहे हैं और आप 4,000 पार कह रही हैं। तो आप बताइए कि 400 पार है कि 4,000 पार, ये पार वाली क्या बीमारी है? जनता 543 लोकसभा को जनता वोटिंग करेगी पूरे देश पैमाने पर। तो ये 400 कहाँ से आ रहा है और 4,000 कहाँ से आ रहा है? इसके लिए आप मोदी जी से पूछिए और 4,000 के लिए नीतीश कुमार जी से पूछिए। ये झूठ का बहुत बड़ा साम्राज्य है। जिसको आप झूठ कह रहे हैं, हाँ। उसको उधर से कहा जा रहा है कि सच की एक सबसे बड़ी इमारत है। जितने भी लोग हैं जो गलत तरीके का काम करते हैं, उन सभी लोगों को खत्म करने की कोशिश जो है वो कहीं ना कहीं भाजपा की तरफ से की जा रही है। और इसका एक एग्जाम्पल जो है वो गाजीपुर में देखने को भी मिला। ट्विटर पे पूरा चल रहा था कि देखो एक और ऐसा केस जो है वो सामने आया, एक और माफिया जो है उसको खत्म किया गया। इस तरीके की बात भी कही गई। मैडम ऐसा है, सच बोलने की बात आपने कहा, तो अभी खरबूजे का सीजन आ गया है और अभी आपको 15 दिन के बाद जो है खरबूजा निकलने लगेगा। और पछुआ जब चलता है तो खरबूजा मीठा होता है, और जब पूरब की हवा चलती है तो खरबूजा जो है फीका होता है और कम मीठा होता है। उसी तरीके से गांव का किसान था, उसने उसका माल बेचना था मार्केट में, तो उसने कहा कि आओ मेरे गांव चलो, मेरे गांव में इतना बड़ा खरबूजा है कि उस पर खड़ा हो जाते हैं तो हिंदुस्तान का जो है कुतुब मीनार दिखाई देता है। तो उसने कहा कि अरे तुम पागल हो गए हो, मेरे यहाँ तो इतना बड़ा खरबूजा तैयार होता है, उस पर खड़ा होने के बाद दुबई का बुर्ज खलीफा दिखाई देता है। कहता अरे यार बस करो, धन्यवाद, बस करो, हम मान गए कि आप मुझसे ज़्यादा सच बोल रहे हो। तो ये झूठ बोलने की नर्सरी है। अगर इंटरनेशनल प्रतियोगिता करा लिया जाए तो हमारे देश का प्रधानमंत्री झूठ बोलने में प्रथम स्थान हासिल करेगा पूरे विश्व के पटल पे। कह रहा हूं मैडम, अगर प्रतियोगिता कराइए आप, और अगर ये झूठ बोलने में 1 नंबर पे ना आए तो जो कहिएगा। 15 लाख वापस आया, 2 करोड़ नौकरी मिली लोगों को, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य है कहीं? आप पता करिए। जो आपने बेरोजगारी, महंगाई सब मैटर बता रहे। जनता कहती है रोटी भले 2 ही खाएंगे लेकिन शांति से खाएंगे। इसका क्या जवाब देंगे? भाई मैं कह रहा हूँ तो चाह रही है शांति, अशांति तो आप फैला रहे हैं ना।
अशांति तो आप फैला रहे हैं। गांव में पता करिए, अभी मैं बता दूं, यहीं बगल में मुबारकपुर विधानसभा है, एकदम लगी विधानसभा। एक लेखपाल अमित पांडे नाम है, मैं बहुत ईमानदारी से कहना चाहूँगा, अमित पांडे नाम है उसका लेखपाल का। उसने जो है घूस लेते पकड़ा गया तो उसको सस्पेंड किया गया, और सस्पेंड करने के बाद पुनः उसी को उसी जगह पे बहाल कर दिया गया। आप पता कर लीजिए। तो आप सोच रहे, बस छोटी सी बात बताया हूँ आपको, और आप इसको जाके यही तहसील में पता करिए कि सच्चाई क्या है। वही चोरी करते पकड़ा जा रहा है, और वही उसी पटल पर, उसी क्षेत्र में। और यह शासनादेश है कि अगर कोई भी कहीं घूस लेते पकड़ा जाता है तो उसको उसका कार्य क्षेत्र बदल दिया जाता है। आप पता कर सकते हैं। तो आप चोरी करते पकड़े जा रहे हैं, और उसी क्षेत्र में पुनः आपकी तैनाती कर दी जा रही है। तो आप बताइए कि मैं एक हल्का सा आपको आईना दिखाया हूँ कि ये सरकार कितनी पारदर्शिता के साथ चल रही है। अच्छा, अभी आपका एक वीडियो है जिस सोशल मीडिया पे काफ़ी चर्चाओं में है, जब आप मिट्टी देने गए थे गाजीपुर। क्या मसला था, क्यों इतना आप जो है वो नाराज हो रहे थे? नहीं, मैं नाराज नहीं हो रहा था। मैं ये कह रहा था कि जैसे कि कोई भी, वो हिंदू धर्म के हों चाहे मुस्लिम धर्म के लोग हों, अगर कोई दाह संस्कार कर रहा है तो आपसे परमिशन कहाँ ले पाएगा? अभी आज़ाद नेता आपसे बात कर रहे हैं, अभी मेरी मौत हो जाए और मेरी मौत होने के बाद घर पे जो है जनाजा होगा, जो है मट्टी मजील होगी, अब हजारों और लाखों आदमी जुटेंगे तो आप कहेंगे कि आप परमिशन कराइए। अरे अब इतनी राजनीति मत करिए। मेरा यही कहना था कि किसी के मट्टी मजील पर, किसी के 100 दाह संस्कार पर आप राजनीति मत करिए। राजनीति करिए ना, पूरा हिंदुस्तान करिए, लेकिन 2 जगह छोड़ दीजिए, एक कब्रिस्तान और एक शमशान। शमशान और कब्रिस्तान को छोड़ के आप राजनीति करिए। अब आप उस पर भी राजनीति करने लगेंगे तो मैडम, इंसानियत नाम की कोई चीज़ बचा के छोड़िए, कुछ तो इंसानियत बची रहे। तो वही मैंने डीएम साहब से कहा, और डीएम साहब का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है कि कह रही जाइए आरएसएस कार्यालय में, आप जाकर टिकट लीजिए। तो आप कौन सा टिकट लेना है? वो कोई कार्यक्रम का वो टिकट लेना था, कोई कार्यक्रम हुआ था, वो उसका नाम याद नहीं आ रहा है। तो उसके लिए कह रही कि आप जाइए आरएसएस कैंप से, आप लोग जाकर टिकट लेकर और कार्यक्रम में प्रतिभाग करिए। तो आप बताइए कि ये डीएम जो है शासन और प्रशासन की व्यवस्था चुस्त दुरुस्त करने के लिए बनी है कि आरएसएस कार्यालय से टिकट बांटने के लिए बनी है? यही तो मैं पूछ रहा हूँ। मैं किसी को गलत नहीं कह रहा हूँ। अच्छा, उनके मौत पे भी कई सवाल खड़े होते हैं कि उनकी जो मौत हुई वो आप ही बता रहे हैं, और तमाम सोशल साइट्स पर भी आ रहे हैं कि स्लो पॉइजन देने से उनकी जो है वो मौत हुई है। नहीं, देखिए, जो इंसान, अब तो इस दुनिया में मुख्तार अंसारी साहब नहीं रहे, और मैं ऑलमाइटी गॉड से दुआ करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम उनको दे। लेकिन वो टेलीफोनिक वार्ता जो 4 से 5 मिनट हुई है उनके बेटे से, उमर से और अब्बास अंसारी के पत्नी से भी बात हुई है, तो उन्होंने कहा कि बेटा, शरीर तो यहाँ रह जाएगी, लेकिन मेरी रूह बेटा यहाँ से निकल जाएगी। एक बाप बेटे के बीच की बात बता रहा हूँ। अब पूरी दुनिया ने उस वीडियो को सुना है। एक बाप लरसती हुई आवाज में बोल रहा है कि शरीर यहाँ रह जाएगी और रूह निकल जाएगी। बेटा, मैं 2-4 दिन में जो है रूह निकल जाएगी मेरी। जो स्थिति, मैं उठ नहीं पा रहा हूँ, बैठ नहीं पा रहा हूँ, और मैं सही से बोल नहीं पा रहा हूँ, आवाज़ भी लड़खड़ाती हुई निकल रही है। ये सारी बात मुख्तार अंसारी की आवाज़ से, उनके आवाज़ जो जनता के बीच में गई है, जनता सोशल मीडिया और पत्रकारिता में, वो सारी चीज़ें जब हम लोगों ने सुना है तो हम लोग भी एक छोटा सा दिल रखते हैं, और उस दिल के अंदर एक धड़कन है, और उस धड़कन का नाम इंसानियत है। तो उस इंसानियत के माध्यम से मैं आपसे कहूँगा कि किसी भी आदमी को जब तक दुश्मनी करिए
जब तक आदमी जिंदा है। ये आप बालकांड, अयोध्या कांड, सुंदरकांड, लंका कांड, उत्तरकांड कहीं भी आप पढ़िए, आप साम वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, ये चारों वेद इधर भी पढ़िए, कहीं भी पुराण, गीता कहीं पढ़िए, सब लोगों ने पढ़ा है कि लोकाभिरामम रड रग धीरम राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम कारुरूपम करुणाकरंतम श्री रामचंद्रम शरणम प्रपद्ये। सारी इंसान, सारी मखलूक ये एक रामों के राम की पूजा करती है, लेकिन कहीं नहीं लिखा है कि इंसान से नफरत करो। कहीं नहीं लिखा है कि राम के नाम पे राम को लड़ाओ। अरे एक गाना चल रहा था, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। हम तो समझ ही नहीं पाए कि राम को किसने लाया भाई। ये क्या क्या आप लोग चला रहे हैं, ये गाना कौन सा चल रहा है, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। अरे राम को किसने लाया, ये तो हम तो पूछ रहे हैं। बीजेपी। तो बीजेपी राम आगे की लाइन है यूपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे, आपको नहीं पता है? नहीं तो मैं गाना क्या आगे की लाइन है वो? अच्छा तो ठीक है, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। अब फिर से हम यूपी में भगवा लहराएंगे, ये जनता न लहराएगी कि आप लहरा देंगे? नहीं, जनता लहराएगी। जनता जो फैसला करेगी सर्वोपरि है। तो जनता जब आपको लाएगी नहीं तो आप कहाँ से लहराएंगे? ये तो आप कह रहे हैं ना, नहीं लाएगी। मैं सही बता रहा हूँ आपसे। अच्छा। फिर आपसे मैं आपके चैनल पे आऊँगा और फिर कभी मुलाकात आपसे होगी कि आप जरूर पूछिएगा हमसे कि आप जो जिस दिन गिनती होगी हम आपको जोड़ेंगे, और अगर आप लोग जीत रहे होंगे तो आपकी भविष्यवाणी सच मानी जाएगी, और अगर हार रहे होंगे तब भी जुड़िएगा। ये ना कहिएगा कि हार रहे हैं तो नहीं बात है। हाँ, एक बात मैं कहूँगा आपके चैनल के माध्यम से। हाँ, ये जो वोटिंग होनी है ये बैलेट पेपर से करा दें तो बहुत सही पारदर्शिता के साथ सब सही हो जाएगा। आ गई ईवीएम पे, आ गई ईवीएम पे। इनके वॉशिंग मशीन में मुझको संदेह की स्थिति हमेशा रही है, क्योंकि जब ये हारने लगते हैं तो ये जिस सीट पे विपक्ष जीत जाती है उस सीट के ईवीएम में गड़बड़ क्यों नहीं होता है? जैसे देख लीजिए बलिया में सनातन पांडे जी 11,000 से हराए गए, वहाँ जीते हुए प्रत्याशी को हराया गया। उसी तरह अभी पिछला चुनाव आपने देखा होगा, अफजाल अंसारी को हरा रहे थे लोग, लेकिन अफजाल अंसारी जो है और तलवार की धार पे एकदम ललकारता रहा, अब पूरी रात भर अपने पेटी को और जो है स्ट्रांग रूम को जो है देख रेख करता रहा, तब जाके वो गाजीपुर की सीट निकली है, नहीं तो सब सीट हार जाते। यहाँ पे देख लीजिए पिछला चुनाव था, जब स्ट्रांग रूम में जाना था तो धर्मेंद्र जी को रोक दिया गया, लेकिन इस बार हम लोग चाक चौबंद एकदम खड़े हैं। जिस ओर से तुम आओगे उस ओर से हम लोग जवाब देने के लिए तैयार हैं, और जहां तुमको लगेगा कि हम यहाँ गड़बड़ करेंगे तो वहाँ समाजवादी सोच के लोग और सेकुलर मानसिकता के लोग वहाँ आपको नजर आएंगे। इस बार आपको गड़बड़ नहीं होने देंगे और न गड़बड़ करने देंगे। आजमगढ़ की धरती अल्लामा शिबली नुमानी की धरती है, आजमगढ़ की धरती राहुल सांकीर्तायन की धरती है, ये बाबू विश्राम राय की धरती है, रामबच्चन यादव जी की धरती है। ये धरती जो है किसी से खाली नहीं है, यहाँ बड़े से बड़े वीर पैदा हुए हैं। अब मैडम यहाँ के लोग बड़े अंगड़ाई जब लेते हैं तो देश नहीं विदेशों तक चर्चा होती है। आजमगढ़ आप जाइए, अब विदेशों में चर्चा होती है। देश के पैमाने पे आप पता करिए, मुख्यमंत्री आजमगढ़ ने दिया है, आजमगढ़ में मुख्यमंत्री दिया है, आजमगढ़ के लोगों ने बड़े बड़े निशानची दिया है, बड़े बड़े शिक्षाविद दिया है। ऐसा कुछ नहीं है। इस बार आप एकदम स्वतंत्र होकर जाइए कि इस बार समाजवादी पार्टी का झंडा फहराएगा। लालगंज, मऊ, आजमगढ़, बलिया, गाजीपुर, ये 4 मैं बता रहा हूँ। आप फिर भेंट होगी, फिर हमसे पूछिएगा। कंफर्म बता रहे हैं? 4 एकदम सच बोल रहा हूँ मैं, अंदर की आवाज़ बता रहा हूँ मैडम। एकदम मैं पत्रकारिता से और नेता के लाइन से हट के बता रहा हूँ। लालगंज, आजमगढ़, मऊ, बलिया, गाजीपुर, यहाँ चारों जब 5 जगह मैं घूम के आया हूँ, और 4-5 जगह जो जनता की अंदर की आवाज़ है, ये मैडम मुझको पता चला है कि इस बार इंडिया को जनता के अंदर की आवाज़ पहचान जा रहे हैं, बात कर ले रहे हैं। बाकी हम लोग भी इस समय जो है वो जनता के बीच पहुंचने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हम भी ये जानना और समझना चाह रहे हैं कि जनता का मूड क्या है, वो इस बार किसको
अपना नेता चुनेगी। यही जानने के लिए हमारी टीम जो है वो चुनावी चक्का लेकर आपके गांव पहुंच रही है, आपके क्षेत्र में पहुंच रही है और आपसे बात करने की कोशिश कर रही है। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके क्षेत्र में आएँ तो आप हमें बताइए और अपने मुद्दे भी बताइए ताकि हम आपके वहाँ पहुँचें और आपके मुद्दे की बात करें। बाकी नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। बाकी इनके चेहरे से आप परिचित हो जाइए, ये ऐसे ही प्रमुखता से बोलते रहते हैं और दहाड़ते रहते हैं। आज़ाद जी हमारे साथ थे।